स्टॉल संभाला करते थे। धीरे धीरे उनका हमारा परिचय हुआ और एक ऐसा व्यक्ति था तो जब भी मिलते थे हंसते रहते थे, हंसमुख चेहरा का था, सरल रहे। और कुछ दिन लॉकडाउन के समय में छत्तीसगढ़ में आश्रम है, ढेठा नाम से एक आश्रम है, चिवरी, ढेठा और चिवरी। चिवरी को संत श्री लाल मंदिर के नाम से भी जाना जाता है। श्री लाल साहब जी वहाँ पर रहे, इसीलिए उसके लाल मंदिर और बंगला भी कहते हैं उसको। तो प्रिंजन साहब जी श्री रोशन साहब जी के साथ में ढेठा में रह रहे थे। कुछ दिन बाद हमने गया वहाँ पर और साहब जी से विनय किया हमारे साथी के साथ कि साहब जी आइए और चिवरी में कुछ दिन रहिए। तो श्री रोशन साहब जी और प्रियंजन साहब जी दोनों जो है चिवरी आए। चिवरी जब आए तो हम साथ साथ रहते थे, साथ साथ घुमा करते थे। प्रातः वंदन, आज शाम को संध्या पाठ, सत्संग इत्यादि किया करते थे। कहीं निमंत्रण आए तो वहाँ साथ में जाया करते थे। और साहेब जी जब भोजन बनाने के समय होता था तो लाओ मैं बनाऊंगा, किसी भी सेवा करने में कभी भी चूकता नहीं था वो। लाओ मैं करता हूँ, लाओ हम बनाएंगे, ऐसा वो अग्रणी था सेवा करने में। और किसी प्रकार उनके साथ में रहने में किसी प्रकार का हमें फील महसूस नहीं होता था, मन खिला रहता था। ऐसे संत प्रियंजन साहब जी थे। पिछले समय जनवरी में 2024 का वो हमारे पास आए थे। संत श्री भावेश साहेब जी, संत श्री भूषण साहेब जो कटीरी मंडी बागपत में रहते हैं, और संत श्री प्रियंजन साहेब जी कोई आए भिलाई। मैंने रेलवे स्टेशन पर गया और जा कर के तीनों को साथ लेकर आश्रम आए। फिर आश्रम में रहे, मैं सब्जी भाजी सब लेकर रखा था, देखा, बड़ा प्रसन्न हुआ। कहा भाई कितना हरा हरा सब्जी आपने व्यवस्था किया है। ऐसा अब सफ़र से गया था पर भी मैं भोजन बनाने में मेरे साथ लग गया हो। ये नहीं कहा कि मैं सफ़र से आया हूँ तो विश्राम करूँ। काम से कभी जी नहीं चुराता था वो। इतनी सुंदर, पढ़ा लिखा, सरल, सबके मन में बसने वाले, सबके दिल में बसने वाले प्रियंजन साहब जी। बीच बीच में फ़ोन से उनका हमारा बातचीत होता था। कुछ दिन हरिद्वार में रहे, वहाँ से बात होता था। फिर हमें फ़ोन भी लगाया कि आ जाओ हरिद्वार। तो मैं बोला ठीक है साहब जी, देखा तो नहीं हूँ कभी, मन तो करता है हरिद्वार आने। बोले आ जाओ हरिद्वार। बुलाए हमें, लेकिन हम तो जान तो नहीं पाया। फिर उसके बाद में बातचीत होता रहा। लेकिन एक वक्त ऐसे आया कि हम साहेब जी से कार्यक्रम से आ रहे थे। साहेब जी ढेठा चीरी को गए और हम भिलाई को आए। हम बस से नहीं उतरे थे, हमारे पास फ़ोन आया कि अमुक संदेश सुने हो आप। बोले क्या संदेश है? प्रियंजन साहब के बारे में। बोला क्या हुआ? मैं कुछ नहीं सुना हूँ। प्रियंजन साहब एक्सीडेंट हो गया और शरीर नहीं रहा। इतना हमें अब उतना वक्त तक क्या बीते उसको वही व्यक्ति जानता है जिसके ऊपर मन में बिकता है। मैं क्या बखान करूं। इतना बढ़िया साथी हमारे, इतने अच्छे संत हमसे छूट गया। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। फिर कुछ देर के बारे में साहेब जी मेरे पास फ़ोन लगाए, गुरुदेव जी ऐसा सा बात सुने हो? बोला हाँ गुरुदेव, अभी तो फ़ोन आया था। साहेब जी ने बताया क्या करें साहेब, क्या करें। बड़ा दुख से साहेब ने बोला मेरे को। फिर उसके बाद साहेब ने बोला मैं उनका फ़ोटो भेजता हूँ आपके पास। मैं बोला नहीं गुरुदेव मत भेजिए, मुझसे पर देखा नहीं जाएगा, मैंने कहा। फिर हमारे एक बलवान साहब जी हैं, उन्होंने भेज ही दिया। तो उसको देखा मैंने, बहुत तकलीफ हुआ, बहुत दुख हुआ। फिर क्या करें, विधि का विधान है, सभी समझते हैं संतजन भक्तजन, विधि का विधान कभी मिटता नहीं है ना। किसी ने कहता है एक्सीडेंट हो गए,
हाथ पैर टूट गया, कुछ हो गया, 6 महीना साल भर अस्पताल में पड़ रहे, ये अच्छी बात नहीं। एक्सीडेंट हो गया, तुरंत प्राण पकड़ गए, वही अच्छा है। कुछ लोगों के भी कहना है, नहीं तो नरक में पड़ा रहना है, ये भी कहना है। इस दृष्टि से तो ठीक है, परंतु अब उन्हीं के साथ में और भी थे, उनको थोड़ा सा लगा और वे आराम पाए। लेकिन जिनको जाना है, जिनके प्रारब्ध में ऐसा कर्म है, ये कभी मिटता नहीं। इसीलिए ऐसे घटना को देख करके हमें भी ये शिक्षा लेना चाहिए जीवन में कि हमसे कोई ऐसे दोषपूर्ण कर्म ना हो जिससे हमें भी ऐसे दुर्गति होना पड़े। आदमी का पर्सनल कर्म भी होता है जिसे कोई जानता नहीं, है ना। इसी प्रकार कर्मों की गति है, इसे समझ पाना मुश्किल है। तो हमारे प्रियंजन साहिब जी बड़े ही संत रायल मिलनसार थे। जाने के बाद में संत समाज को बहुत बड़ी क्षति हुआ। भक्त तो उनके प्यारे थे ही, है ना। ऐसे संत को मैं श्रद्धांजलि देते हुए यहीं पर मैं अपनी वाणी को विराम दूं। बोल सदगुरुदेव।